नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण एवं समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है, देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर है बी, अशोक। दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनामप्रिय, देवनामप्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ था? इसका आंसर है बी, सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? इसका आंसर है ए, साहित्य। दोस्तों, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका आंसर है डी, कैबिनेट मिशन। दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 48 है। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 है। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 39 है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो ये है 42। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग का दूसरा नाम है? इसका आंसर है सी, लाकजा। दोस्तों, टिटनेस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। टिटनेस दर्दनाक पेशी के संकुचन का कारण बनता है, खासकर जबड़े और गर्दन में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है ए, नीलगिरी। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? इसका आंसर है ए, बांसुरी। दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है? इसका आंसर है बी, उद्यमकर्ता। दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को उत्पादन के कारक कहते हैं। उत्पादन के कारक उत्पादन प्रक्रिया में निविष्टियां हैं। उत्पादन के कारकों को 4 वर्गों में बांटा गया है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति या संगठन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? इसका आंसर है डी, एडम स्मिथ। दिए गए विकल्पों में माल्थस, रॉबिन्सन तथा रिगार्डो ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री हैं, परंतु अर्थशास्त्र का जनक होने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उनका नाम नहीं है? इसका आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यूके विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम अंकित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली के यात्री का नाम था? इसका आंसर है बी, निकोलो डी कोंटी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है बी, संगीत। दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।